ऑप्शंस में जाने से पहले आपको आनी चाहिए वो है टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा, प्राइस एक्शन के लिए मैं तो यूडीटीएस प्रेफर करता हूं, आपको जो करना है करिए। लेकिन यूडीटीएस को मैं मानता हूं कि यूडीटीएस अगर आपको नहीं आता है तो आपका प्राइस एक्शन जीरो है, मोमेंटम को आप पकड़ ही नहीं सकते हो। साथ में टेक्निकल अगर आप करते हो तो आप उसमें और महारत हासिल कर लेते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स और यूडीटीएस। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारी इसके ऊपर क्वेरीज भी आप लोगों की रहती हैं, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुनते ही केवल यही चीज़ दिमाग में आती है कि कम पैसा और ज़्यादा प्रॉफिट। तो क्या ये बात सही है? तो पहले तो ये समझ लें कि जिनको ये लगता है कि कम पैसा डाल के 2 रुपये की, 50 पैसे की, 25 पैसे की ऑप्शन लगती है, वो खरीदेंगे और 10 गुना 20 गुना पैसा हो जाएगा। ये माइंडसेट बिल्कुल गलत और गैम्बलिंग से भरा हुआ है। तो आज इसी को मुझे क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं तो उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के या बिना रिस्क मैनेजमेंट के 100% गैम्बलिंग है। ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ये आप नोट करें। ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो कॉपी और पेन उठा के बैठ। ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों को लगता है कि नहीं, ऑप्शन में ना रिस्क कम होता है कि हम बस 25 पैसे, 1 रुपये की, 2 रुपये की ऑप्शन खरीदेंगे और ठीक है, अगर वो बढ़ गया तो कई गुना हो जाएगा, नहीं तो कितने पर 1 रुपये ही तो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि ये सबसे ज़्यादा लीवरेज्ड प्रोडक्ट है। इसमें अगर आपने 1 रुपये की ऑप्शन खरीद ली है और 2000 का लॉट है तो 2000 पूरे ही गए हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है 10-20% या 50% में आप छूट जाओगे। यहाँ पर लॉस ज़्यादातर 100% ऑप्शन का ही होता है, क्योंकि टाइम डिके हो जाता है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपका पूरा प्रीमियम ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें आज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जब हमें ऑप्शंस को स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑप्शंस एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है और ये किसी ना किसी चीज़ से डराइव किया गया है। अगर मैं बात करूं निफ्टी के फ्यूचर की तो वो निफ्टी से डराइव किया हुआ है। अगर मैं किसी स्टॉक फ्यूचर या रिलायंस के फ्यूचर की बात करूं तो वो रिलायंस के कैश का जो प्राइस है उससे उसका प्राइस डराइव होता है। तो अब आप ये ध्यान रखें कि जब भी हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं तो हमें कैश या जो उसका मेन प्रोडक्ट है उसका ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, अगर मैं निफ्टी फ्यूचर में ट्रेडिंग या निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो पहले क्या मुझे पता है कि निफ्टी बढ़ेगा या निफ्टी गिरेगा? क्या मेरा व्यू क्लियर है? क्या मुझे ये समझ में आता है? क्या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, क्या मैंने जो भी मैंने टूल्स को यूज़ किया है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए जो अंडरलाइन है। अंडरलाइन मीन्स जहाँ से वो प्राइस डिराइव हो रहा है। अगर निफ्टी बढ़ रही है तो कॉल बढ़ेगी, अगर निफ्टी गिर रही है तो कॉल गिरेगी। तो जो भी अंडरलाइन सब्जेक्ट है उसको हमें समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको यही नहीं पता कि निफ्टी बढ़ेगा या गिरेगा तो आप ऑप्शन में क्या करोगे? आप ना तो ऑप्शन में कॉल खरीद के कमा पाओगे, ना पुट खरीद के कमा पाओगे। आपको पहले आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, और वो व्यू क्लियर आपको या तो टेक्निकल एनालिसिस से करोगे या आप फंडामेंटल एनालिसिस भी इसमें काम आती है। लोगों को लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल का कोई काम नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपका प्राइस एक्शन मोमेंटम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग मोमेंटम के साथ जुड़ी हुई है। अब जब बात आती है हम 1 महीने वाली ऑप्शन करते हैं, अगर 1 वीक की कर रहे हैं तो चलो उसमें मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल का ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अगर मुझे मंथ वाला एक्सपायरी का ऑप्शन करना है तो मैं फंडामेंटल्स का ज़रूर ध्यान दूंगा। अगर मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं तो मेरे को 3 चीज़ें आप नोट करें ऑप्शंस में जाने से पहले आपको आनी चाहिए, वो है टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा, प्राइस एक्शन के लिए मैं तो यूडीटीएस प्रेफर करता हूं, आपको जो करना करिए। लेकिन यूडीटीएस
को मैं मानता हूं कि यूडीटीएस अगर आपको नहीं आता है तो आपका प्राइस एक्शन जीरो है, मोमेंटम को आप पकड़ ही नहीं सकते हो। साथ में टेक्निकल अगर आप करते हो तो आप उसमें और महारत हासिल कर लेते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स और यूडीटीएस, उसके साथ साथ फंडामेंटल्स। फंडामेंटल क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये शायद इतनी डिटेल में अभी नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि ऑप्शंस हम 1 महीने के लिए रखने वाले हैं। 1 महीने के लिए जब हम किसी चीज़ को अपने साथ रखते हैं तो उसका हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं तो शायद मैं फंडामेंटल को इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं 10 दिन की ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं, 10 दिन की, मैंने डिलीवरी भी किसी शेयर की खरीदी अपने घर में, डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक खरीद के ले गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक बाहर के बंदे को अपने घर में लाया हूं। और बाहर का अगर कोई बंदा मेरे घर में आता है तो मैं ज़रूर देखूंगा कि वो बंदा क्या मेरे घर में आने लायक है। तो ऐसे ही मेरे डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर होंगे वो बिना फंडामेंटल टेस्ट किए या बिना फंडामेंटल के फिल्टर से निकले हुए मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे। सेम वे, और अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं कि फंडामेंटल जानना ऑप्शन के लिए ज़रूरी क्यों है, देखिए अगर मुझे ऑप्शंस में ये चूज़ करना है मुझे कौन से स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड की पोजीशन रखनी है या कौन से स्टॉक्स के अंदर मुझे सेलिंग साइड की पोजीशन रखनी है, इसके लिए मुझे ये ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें डिमांड है, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक बुल रैली बनी हुई है कि अगर मैं उन सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर अपनी जो कॉल्स बाइंग साइड की अगर मैं ऑप्शंस को स्ट्रैटेजी लगाता हूँ या जो वो सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी सप्लाई जिसमें बनी हुई है उसके अंदर मैं अगर बेयर साइड की स्ट्रैटेजी लगाता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटीज टू विन हमेशा ज़्यादा होंगी। और आपको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी टू विन ही एक ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ गारंटी कुछ नहीं है। अगर आप बोलो कि मेरी इन्वेस्टमेंट में भी कोई गारंटी होगी तो नहीं होगी। यहाँ टोटल गेम प्रोबेबिलिटी का है और प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशंस आपके पास नहीं है आप अच्छा डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। आपको जो डिसीजन लेना है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन, हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना है। एक ट्रेडर को याद रखें, मेरा बच्चों से इतना वो रहता है कि बच्चे आते हैं केवल ऑप्शन पढ़ के रट्टा मारते हैं, लेकिन ऐसा क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन एक कंसेप्ट है, ऑप्शन एक कॉन्सेप्ट को अगर हम नहीं समझेंगे हम कभी भी ऑप्शंस के अंदर जो जब भी ट्रेड करेंगे वो हमेशा गैम्बलिंग ही रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एक सही सेटअप बना के अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। और इसमें हमको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ध्यान रखें विकेट ना गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो विकेट गिर गया और अब पवेलियन चले जाएं। ठीक है, छोटा मोटा लॉस होएगा, चल जाएगा। कहीं पता लगा लाख रुपए की कैपिटल लाए और लाख रुपए की कैपिटल आपने सीधा ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम खरीद के बैठ गए और प्रीमियम जीरो हो गया, आपकी लाख रुपया का कैपिटल खत्म हो गया, आप दोबारा उठ ही नहीं पाओगे। आपके पास अगर टोटल कॉर्पस 1 लाख का है और आप अगर ऑप्शन में आए हो मात्र 2 या 3% से ज़्यादा का एक स्टॉक के ऊपर डालना ही नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा डाल रहे हो तो आप अपनी लीवरेज और जो है वो अपना रिस्क में डाल रहे हो। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इस पिच के ऊपर बने रहें। तो फाइनली अगला अगर मैं पॉइंट बात करूं वो है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एक जो हम प्रोडक्ट से डेराइव करके आए हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। टाइम वैल्यू अगर मान लीजिए हमने कोई कॉल खरीदी जिसमें 1 महीने का टाइम है तो वो 5 रुपये का उसमें प्रीमियम होगा। अगर किसी में 10 दिन का टाइम है तो उसमें 1 रुपये या 1.5 रुपये का प्रीमियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू, ये हमको समझना पड़ेगा। कितने दिन रह गए? अगर 30 दिन बाकी हैं तो प्रीमियम 10 रुपये है। जैसे ही वो 15 दिन रह गए जो प्रीमियम है वो आधा रह जाएगा अगर प्राइस उतना ही रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ टाइम डिके को समझना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूं ऑप्शन ग्रीक्स की, ऑप्शन ग्रीक्स बहुत पॉपुलर वर्ड है लेकिन लोगों को ये अगर हम ग्रीक्स को पढ़ना शुरू करेंगे ना ये बहुत उलझने वाला है। हम ग्रीक्स को सिंपल अंदाज में समझ सकते हैं, बहुत सिंपल। अगर मैं सबसे पहले बात करूं डेल्टा क्या है? डेल्टा है प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि जो भी ऑप्शन के प्राइस हैं वो पर्टिकुलर डेराइव होते हैं मेन अंडरलाइन से। एग्जांपल के लिए अगर निफ्टी का जो प्राइस है वो चल रहा है मान लीजिए 25,000 और 25,000 की जो कॉल है उसका भाव चल रहा है
₹100। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर निफ्टी जो है वो 25,000 से जैसे 25,020 होएगी तो इसका जो कॉल का भाव है वो कितना बढ़ता है। तो अंडरलाइन कितना बढ़ रहा है और कॉल प्राइस कितना बढ़ रहा है, या अंडरलाइन कितना गिर रहा है, पता लगा उसके ₹100 पे गिरने पे इसका जो कॉल का प्राइस है वो ₹20 गिर रहा है। तो ये बेसिकली प्राइस सेंसिटिविटी होती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। अगर आपको डेल्टा नहीं समझ में आता तो प्राइस सेंसिटिविटी तो समझ में आती है ना। तो ये आप जब भी समझ पाएंगे जब आप पिच पे डटे रहेंगे और आप ट्रेड करेंगे। देखिए, ट्रेड करना भी जरूरी है। ट्रेड नहीं करेंगे तो ये डेल्टा और ये जितने भी ग्रीक्स हैं ना, ये किताबों के अक्षर बने रह जाएंगे। तो प्राइस सेंसिटिविटी आपको जब भी समझ में आएगी जब आप ट्रेड करेंगे। पेपर ट्रेड कर लीजिए अगर कुछ नहीं समझ आता, लेकिन मेरे को लगता है पेपर ट्रेड हम कितना भी करते हैं उससे वो ज्ञान नहीं आता। हाँ, छोटा मोटा लॉस तो लगेगा ही, बिना लॉस के आपको समझ में भी नहीं आएगा और उसके लिए आप तैयार रहे। तो छोटे प्रीमियम पे के साथ स्टार्ट करें और प्राइस सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करें। डेल्टा समझ में नहीं आता, साइड कर दीजिए। अगला पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, थीटा टाइम डीके। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा प्रीमियम गिरते जाएंगे, और किस स्पीड से गिरेंगे ये भी करके समझ में आएगा। देखिए, फुटबॉल के गेम को मैं टेबल पे या आमने सामने कैमरे पे समझाऊंगा कभी भी नहीं आएगा समझ में। फुटबॉल के गेम को समझने के लिए आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, बॉल के पीछे भागना पड़ेगा, गिरोगे चोट भी लगेगी और वो चोट को सहना पड़ेगा। ये छोटे छोटे नुकसान तो आएंगे अगर ऑप्शंस में जाना है, लेकिन याद रखें कि वो नुकसान इतना बड़ा ना हो कि हड्डी पट्टी टूट जाए और आप जाके वहाँ बैठ जाए। मेरा कहना का बस अपने स्टूडेंट को मतलब ये होता है कि छोटी मोटी खरोंच आ जाए चलेगा, पवेलियन में बने रहना है, तभी अगली बॉल खेल पाओगे। अगली बॉल खेलने लायक नहीं रहोगे तो एक्सपीरियंस 0 हो जाएगा। अगर अगले पॉइंट पे चलें जिसको हम बोलते हैं वेगा, मैं भी ये वेगा अब केवल नाम बताने के लिए बता रहा हूं, वेगा को करिए साइड और ये समझ लीजिए वॉलेटिलिटी। अगर एक स्टॉक की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और एक की कम है और दोनों के प्राइस ₹100 हैं तो दोनों के प्रीमियम भी अलग होंगे। आज इस महीने मान लीजिए रिलायंस के रिजल्ट आने हैं तो इस महीने उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी और उसके प्रीमियम ज़्यादा होंगे। अगले महीने उसके साथ कोई रिजल्ट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट उसमें वो नहीं है, तो शायद उसके जो ऑप्शन प्रीमियम्स हैं वो कम होंगे। बहुत सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आपको पता है रिजल्ट सीजन चल रहा है, प्रीमियम इस समय ज़्यादा है, तो जो करें वो उसको ध्यान में रखते हुए करें। ऐसे ही फाइनली एक और ग्रीक आता है जिसको हम बोलते हैं गामा। गामा का मतलब है कि जो प्राइस सेंसिटिविटी है उसकी स्पीड कितनी है। आपका जो प्राइस चेंज हो रहा है उसकी स्पीड कितनी तेज है या कितनी स्लो है, इसको हम गामा बोलते हैं। तो बेसिकली सच बोलूं तो मैंने कभी भी इन ग्रीक्स को दिमाग में रख के काम नहीं किया। केवल और केवल ये सारी चीज़ें जब आप ट्रेड करते हो, जब आप एक्सपीरियंस लेते हो, ये सारी चीज़ें अपने आप आपके जहन में आ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, शुरू में जब आपको गाड़ी चलाना कोई सिखाएगा वो आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर सिखाएगा और आप बहुत ध्यान से कॉशियसली उन चीज़ों को ध्यान में रखते रखते गाड़ी चलाते हो। लेकिन एक बार जब आप 1 महीना 2 महीना गाड़ी चला लेते हो तब आपको याद ही नहीं रहता है कि कब क्लच दबाया और कब ब्रेक दबाई, कब आपने गियर चेंज कर दिया, कब आपने सेकंड गियर डाल दिया। तो ये सेम चीज़ ऐसे ही है। तो अगर आपको कोई भी ये बता के ऐसा कंफ्यूज करना चाहता है कि इसके बिना तो काम नहीं हो सकता, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ने की चीज़ नहीं है। ये जितने भी ग्रीक्स हैं ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ हैं। देखिए, मैं 30 साल मेरे को स्टॉक मार्केट में हो गए। अगर ये हम पढ़ के करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम गाड़ी को केवल पढ़ के कहेंगे हमने चलाना सीखना है तो ऐसा नहीं है। आज तक कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ी को पढ़ के चलाया है। गाड़ी को चला के चलाना पड़ता है, गाड़ी को पढ़ के नहीं चला सकते। तो अगर आपको मोटे तौर पे ऑप्शंस को समझना है तो आपको क्रीज में उतरना पड़ेगा। क्रीज में उतरने के लिए केवल सबसे बड़ी चीज़ का ये ध्यान रखें कि रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलें और ये सोचें कि ये मार्केट ही मुझे सिखाएगी। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में एक बढ़िया चीज़ें आज आपको बताई हैं और इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। आप याद रखें, एक गलती ऑप्शन के अंदर और सारी कैपिटल 0। तो ध्यान रखें जब भी ट्रेड करें और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से पूरा प्लान बनाएं,
सबसे पहले ये सोचें कि हमें कौन से स्टॉक्स को बाय करना है, कौन से स्टॉक्स को हमें सेल करना है, और अगर बाय करना है तो कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमें बाइंग के समय लगानी है, अपने रिस्क को बचाते हुए। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रेडल है, उसके बाद आपका स्ट्रैंगल है, इसके बाद बहुत सारे बटरफ्लाई है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, वो आप पढ़ लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे अप्लाई करनी है, ये बड़ी चीज़। फाइनली अपने ये ध्यान रखें, जो आपका ग्रीड है, फियर है और रिवेंज, ये तीन चीज़ें ऑप्शंस में आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़ी एनिमीज हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखें कि ग्रीड ना करें ज़्यादा, और सौदे से रिवेंज यानी कि उससे बदला लेने की कोशिश ना करें कि इसने मुझे नुकसान कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और नहीं चलूँगा, और लूँगा। तो भाई साहब, यहाँ पर बदले की आप नियत रखेंगे तो और भी ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। और हाँ, केवल और केवल आप डिसिप्लिन रहें तो ही आप ऑप्शंस को जीत सकते हैं। तो फाइनली ऑप्शंस जो है वो एक कमाई का पावरफुल टूल बन सकता है केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने फंडामेंटल्स और बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं। जब मैं आईएफएमसी की बात करता हूँ, आईएफएमसी के अंदर हम चाहे ऑप्शंस अगर आप कर रहे हैं, ऑप्शन से पहले आपके पूरा कंसेप्चुअल वो आपको ट्रेन किया जाता है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो प्राइस एक्शन के लिए यूडीटीएस हो, और उसके साथ साथ मेड हो। ये कुछ हमारे खास कोर्सेज हैं जो हम कभी भी ऑप्शन से पहले स्टूडेंट को करने के लिए ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि केवल और केवल ऑप्शन करके आप कभी भी ऑप्शंस में महारत नहीं कर सकते। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्शन के करने हैं तो आप हमारे ऑनलाइन वीडियोस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, बहुत सिंपल अंदाज में आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऑप्शंस करना चाहते हैं और आपको ऑप्शन पूरा समझना है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि उससे पहले यूडीटीएस और टेक्निकल्स ज़रूर करें, फिर ऑप्शन पे जाएं। अगर आपको यूडीटीएस और टेक्निकल्स नहीं आता है तो आप ऑप्शंस को समझ तो लेंगे लेकिन बहुत प्रॉपर ढंग में नहीं कर पाएंगे। खास तौर पे अगर उन लोगों के लिए जो कहते हैं सर थोड़ा सा जल्दी सीखना है और कुछ ऐसा क्रिस्प वे में सीखना है, तो इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा एक कोर्स बताता हूँ, केवल इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा, मेरे ख्याल में 17-18 घंटे का वीडियोस हैं। उसके अंदर पूरा बेसिक कैसे हमें अपने स्टॉक मार्केट में पैसे को एलोकेट करना है, कब पैसा कब डालना है, वो सारा आ जाता है। उसके बाद यूडीटीएस आ जाता है, यूडीटीएस रोबो ट्रेड आ जाता है, यूडीटीएस वीएसएम आ जाता है, पूरा एडवांस। बेसिकली आईएफएमसी एक फ्यूचर इंस्टीट्यूट है। आईएफएमसी ने लोगों से पहले से सोचा कि अब आगे क्या होने वाला है। 2018 में जब एक नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस चलता था, तब आईएफएमसी लेके आया था यूडीटीएस और मेड को। और अब जब एआई का जमाना आ रहा है और दिल्ली में आप देख रहे हो एआई समिट चल रहा है, तो अब जेनजी या आजकल का जो नौजवान है वो पुराने ट्रेडिशनल वे में पढ़ना पसंद नहीं करता है। तो शायद जो यूडीटीएस का रोबो एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली एआई के ऊपर इसी वजह से डेवलप करा है कि हम एक आसान तरीके से प्राइस एक्शन को समझ पाएँ, हम एक आसान तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस को समझ पाए और हमारे लिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग और इजी हो जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। क्लासरूम में आना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल मिलूंगा लाजपत नगर और वैशाली की ब्रांचेज में। आइए, दूर से आ रहे हैं तो पहले फ़ोन करिए, अपना स्लॉट बुक करिए और तब आइए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस।
IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.